तो जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो हेवनली हॉर्स होता है वो लिंगर को अपना मास्टर मान लेता, जिस वजह से लिंगर उसके ऊपर सवार होकर एक बीच के ऊपर आ जाती, जहाँ पर उसे टूटा हुआ जहाज दिखाई देता है। जब वो वहाँ पर जाती तो उसकी मुलाकात होती है गुकलैंड की यंग मास्टर से, और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है न्यू एपिसोड की, जहाँ पर जो साउचेन है तो वो अभी के लिए ड्रैगन आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है और बोल रहा होता है मैं भी यहाँ पर हूँ और लिंगर भी यहाँ पर है, और मुझे ऐसा लगता है गॉडेस लैनलू भी यहीं पर होनी चाहिए, मगर अभी के लिए मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है। यहाँ तक कि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं खुद कहाँ पर हूँ। इसी वजह से मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगा, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ये सब सोचते सोचते वो जंगल के अंदर घूम रहा होता है, मगर वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि अभी के लिए उसके ऊपर नजर रख रहे होते। तभी वो अचानक से उसके ऊपर अपने चाकुओं से हमला कर देती है, मगर सही टाइम पे साउचेन को उनके बारे में पता चल जाता है। इस वजह से बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता, और जो ज्यादा होते हैं उन्हें अपनी पावर से उनको बीच में ही रोक देता है। ये देखते वहाँ पे कुछ लोग बाहर निकल आते और बोलते वाह नाइस स्किल, और अपनी तलवार को बाहर निकालता और बोलता तुम साउचेन है ना। ये सुनती साउचेन बोलता आखिर तुम लोग कौन हो जो तुम मुझे अभी के लिए पकड़ना चाह रहे हो। ये सुनती जो वॉरियर होता है वो बोलता है कि अभी के लिए यंग मास्टर ने बोला कि तुम्हें पकड़ के लाने के लिए, इस वजह से हम लोग तुम्हें किसी भी कीमत पे यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे। ये सुनती साउचेन बोलता कि तुम्हारा यंग मास्टर कौन है और वो आखिर मुझे क्यों पकड़ना चाहता है। ये सुनती वो वॉरियर बोलती अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर इतने सवाल है तो फिर क्यों ना तुम अभी के लिए हमारे साथ चलो। ये बोलती वो अपनी तलवार से सीधा साउचेन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखिए उसके जो दो और साथी होते हैं वो भी साउचेन के ऊपर हमला कर देते हैं। इस वजह से साउचेन होता है वो पीछे फंस जाता है, मगर तभी साउचेन अपनी पावर का यूज करता और बहुत ही आसानी से उनसे बच जाता है, क्योंकि उसकी जो स्पीड थी वो काफी ज्यादा फास्ट थी। इस वजह से वो एक वॉरियर के पास आ जाता है और अपना एक पंच बनाता और उसकी पीठ में जड़ देता है, जिस वजह से उसका एक में ही काम खत्म हो जाता है। और फिर दूसरे के पास जाता है, उसकी गर्दन में एक बहुत ही पावरफुल अटैक जड़ देता है, जिस वजह से उसका भी गेम खत्म। वहीं पे जो तीसरा होता है वो डर के वहां से भगने लगता है, मगर तभी आसमान से एक शॉट टपक रही होती है। तभी साउचेन उसमें किक मारता है, जिस वजह से जो शॉट होती है वो तीसरे वाले के बगल से निकल जाती है और उसकी डर के मारे सस्सो निकल आती है। और साथ ही जो साउचेन है तो वो तुरंत उसके पास पहुंच जाता है और शॉट को लेता और उसकी गर्दन के ऊपर रख देता है, जिस वजह से जो वॉरियर होता है मैं हार मानता हूँ, मुझे मत मारो। तभी साउचेन बोलता कि अभी के लिए तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा यंग मास्टर कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रही थी। ये सुनकर वो वॉरियर बोलते कि मैं अभी के लिए उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे मत मारो, क्योंकि मैंने बताया तो मैं मुसीबत के अंदर पड़ जाऊंगा। मगर तभी साउचेन उसे डराता और बोलता कि पक जल्दी। ये सुनकर वो बोलने स्टार्ट कर देता और बोलता कि मैं बर्ड ऑफ इमोर्टल की गू फैमिली से हूँ, और जो मेरे यंग मास्टर वो अभी के लिए इस आइलैंड के ऊपर आए थे। मगर तभी उनकी मुलाकात होती है यहाँ पर एक लड़की से जो कि इमोर्टल वर्ल्ड की प्रिंसेस है, और उन्होंने बताया कि आपकी और उनकी दुश्मनी, इस वजह से यंग मास्टर चाहते हैं कि वो उस प्रिंसेस का बदला ले आपको मार के। इसी वजह से उन्होंने अभी के लिए आदेश दिया था मुझे आपको मारने के लिए, और मैं तो बस अपना काम कर रहा था, इस वजह से प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। ये सब सुन के जो साउचेन था वो सब कुछ समझ जाता और बोलता ये तो लिंगर ही है, इसने अभी के लिए मेरी नाक में दम कर रखा है, और ऐसी ये मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी रही तो मेरा बच के यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। और फिर इसी के साथ सीन कट होकर लिंगर के ऊपर आ जाता है जो कि अभी के लिए हॉर्स से खेल रही होती। तभी वहाँ पे गू फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है और बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए मुझे नहीं पता कि आपको ये जगह पसंद आई है कि नहीं आई है, आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो कि नहीं हो। ये सुनती जो लिंगर होती है वो बोलती है मुझे ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगी, यहाँ पे काफी ज्यादा शांति है, और साथ ही बाकी की चीजें वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, खासकर गू फैमिली की यंग मास्टर आप। ये सुनती जो यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है प्रिंसेस मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ जो आपको यहाँ की चीजें पसंद आ रही है, और साथ ही आज मैं जिंदा आपकी वजह से खड़ा हूँ, वरना मैं समुद्र के अंदर बह गया होता। वो तो आपने सही टाइम पर आकर मेरी जान बचा ली, इस वजह से मैं अभी के लिए आपको हमारे पूर्वजों के द्वारा छोड़ा गया एक ट्रेजर आपको देना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे एक बॉक्स लेकर एक बंदा आ जाता है, तो यंग मास्टर उसके अंदर से गिफ्ट को ले लेता है और लिंगर की तरफ आगे बढ़ने लगता है और बोलता है ये जो गिफ्ट है वो हमारी गू फैमिली की एक एंशिएंट धरोहर है, जिसे आज से पहले 1000 साल पहले बनाया गया था एंशिएंट फिनिक्स की ब्रांचों से। ये बोलते बोलते वो लिंगर के सर के पास पहुंच जाता है उस हेयर क्लिप को लगाने के लिए, मगर तभी लिंगर बोलती है आखिर ये सब का क्या मतलब है, और जो हॉर्स होता है वो भी दौड़ने लगता है। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो काफी स्वीट बन जाता है और बोलता है प्रिंसेस अभी के लिए आपने मेरी काफी मदद की है, उसका पूरी तरीके से एहसान चुकाना बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए। ये सुनकर लिंगर बोलती ठीक है मैं अभी के लिए आपके गिफ्ट को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन मैंने आपकी जो जान बचाई वो मैंने ऐसी बचा ली थी, ऐसी मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि आप मेरी उसके बदले में कोई मदद करें, और मैं अभी के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात को समझेंगे। ये सुनकर जो यंग मास्टर होता है वो भी मान जाता है और बोलते प्रिंसेस आप जैसा बोली मैं समझता हूँ, मैंने तो बस आपको थोड़ा परेशान देखा, इस वजह से मैं चाहता था कि आप थोड़ी सी खुश हो जाए, इस वजह से मैं ये सब कर रहा था। और साथ ही प्रिंसेस जिसने आपको अभी के लिए परेशान किया उस बंदे को पकड़ने के लिए मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है। ये सुनकर लिंगर की आंखें चमक उठती है और वो घोड़े से बोलती कि जाओ जाकर कुछ खाया हो। ये सुनकर जो हेवनली हॉर्स होता है वहां से चला जाता है और साथ ही उस यंग मास्टर को थैंक यू बोलती है, और यहीं पे सीन कट होकर याओ चेन के ऊपर आ जाता है जो कि ढूंढते ढूंढते गू फैमिली पहुंच चुका था, जहाँ पर वो ध्यान से उस गू फैमिली को देख रहा होता है, जहाँ पर अभी के लिए कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते और बोल रहे होते हैं अरे तुमने सुना यंग मास्टर के साथ एक और सुंदर लड़की आई है और वो उसे एकदम दिलो जहाँ से फॉलो कर रही है। सुन के दूसरा बंदा बोला क्यों नहीं करेंगी, वो काफी ज्यादा यंग है और साथ ही काफी ज्यादा खूबसूरत है, इस वजह से वो उसके पीछे पड़े हुए है। वही भी ये सब सुन के साउचेन बोलता है कि अभी के लिए उस लड़की ने वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल के लोगों के साथ भी दोस्ती यारी कर ली है। तभी जो साउचेन होता है वो पानी के अंदर छलांग मार देता और वहां से एंटर कर जाता है गू फैमिली में, जहाँ पर उसे एक वॉरियर दिखाई देता है तो उसे वो बहुत ही आसानी से मार देता और उसकी तलवार को ले लेता है। और फिर सीन कट होकर हमें एक रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एक वॉरियर एक बंदे से बोल रहा होता है अभी के लिए सारी तैयारियां हो चुकी है और हमने मेडिसिन को बना लिया जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सुन के बंदा बोलते कि ठीक है जाओ जाकर यंग
मास्टर को बता दो और फिर सीन कट होकर याओ चेन के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी के लिए छुप के आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो एक रूम के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है। तभी वो एक जगह पे पहुंच जाता है और अपनी तलवार से किसी को मारने वाले होता है, अचानक से रुक जाता है क्योंकि जो लिंगर होती है उसकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो रही होती है और उसकी जो बॉडी होती है पूरी तरीके से कांप रही होती है। तभी जो साउचेन होता है उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, आखिर ये किस तरीके की मेडिसिन है। तभी जो साउचेन होता है उस मेडिसिन को बुझा देता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़की को फंसाया जा रहा है। और फिर लिंगर के पास जाता है और उससे बोलता है अगर तुम किसी को नुकसान पहुंचाओगी तो खुद को भी नुकसान हो सकता है। ये बोल के जो साउचेन होता है वो अपनी तलवार को लिंगर की तरफ बढ़ा देता है। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे पता है अभी के लिए कोई अंदर है, मगर जो साउचेन होता है कुछ करता उससे पहले जो यंग मास्टर होता है उसे अपनी पावर से बचा लेता है। अभी जो लिंगर होती है वो भी बेहोशी से खड़ी हो जाती है और जब वो साउचेन को देखती तो कविता हैरान हो जाती है। वहीं पे ये देखते जो यंग मास्टर होता है वो भी एकदम से जोश में आ जाता है और साउचेन के ऊपर इल्जाम लगाती है, बोलता है कि तुम इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो, एक लड़की को मेडिसिन देके मारना चाहते हो। ये सुन के साउचेन बोलता है कि साउचेन ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है, अगर मुझे किसी को मारना होगा तो मैं अपनी तलवार से मारूंगा। मगर वो कुछ और बोल पाता उससे पहले जो यंग मास्टर का जो कमांडर होता है वो अपनी तलवार को बाहर निकालता और सीधा साउचेन के ऊपर हमला कर देता है। तो साउचेन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर उसका अटैक काफी पावरफुल होता है, इस वजह से साउचेन इस रूम से सीधा बाहर। वहीं पे जो लिंगर होती है वो भी खड़ी हो जाती है, अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ने लगती है, मगर उसके ऊपर मेडिसिन का असर होता है, इस वजह से वो घुटनों पे आ जाती है और अपने सर को पकड़ती हुई बोलती है सच में बहुत ही बड़ा हरामी है। ये सुनकर यंग मास्टर बोलता है कि प्रिंसेस अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बाहर मेरे काफी सारे आदमी, इस वजह से उस बंदे को यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे। मगर लिंगर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खड़ी होती है और साउचेन को मारने के लिए आगे जाने लगती है। ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो भी आगे की तरफ जाने लगता, मगर तभी उसका कमांडर उसे रोक देता और बोलता है यंग मास्टर अभी के लिए ऊपर से आदेश है कि हम लोगों को कोई भी पंगा दंगा खड़ा नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही फोकस रखना है ड्रैगन किंग को ढूंढने में, क्योंकि वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। ये सुनकर यंग मास्टर बोलता है तेल लेने जाए, वो अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लड़की है। ये बोल के जो यंग मास्टर होता है वहाँ से चला जाता है और वहाँ पे रह जाता है कमांडर खड़ा हुआ और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पे अभी के लिए जो कुछ हो वो सभी एक प्लान का पार्ट होता है। इन लोगों ने खुद ही लोकेशन को लीक किया था और फिर यहाँ पे याओ चेन को बुलवाया और फिर इन्हीं लोगों ने मेडिसिन को रख दिया जिस वजह से सारा इल्जाम याओ चेन के ऊपर चला जाए। मगर साउचेन कुछ करता उससे पहले वहाँ पे यंग मास्टर आके बचा लेगा और यंग मास्टर बन जाएगा हीरो। और जो साउचेन था वो अभी के लिए अकेले फाइट कर रहा होता उन सभी लोगों से और जो लिंगर थी उसे मारने के लिए आगे जा रही होती, मगर उसकी हालत काफी खराब होती, इस वजह से वो गिर जाती। तभी वहाँ पे यंग मास्टर आ जाता और बोलता है प्रिंसेस प्लीज आप रुक जाइए, आप अपने आप को हर्ट मत कीजिए, और रही बात इस लड़की की तो वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं इसे अकेला मार डालूंगा। और ये बोलती वो अपने सभी लोगों को रोक देता और आगे जाने लगता अकेला और साथ ही गुस्से से बोलता कि मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम खुद अपनी जान देने के लिए यहाँ पे आ जाओगी। और ये बोलती वो अपनी पावर को रिलीज कर देता जिस वजह से इसके साथ काफी सारे स्क्रॉल भी बाहर निकल आते। तभी वो बोलता है अर्थ स्क्रॉल अटैक। ये बोलती जो स्क्रॉल होते वो ओपन हो जाते और काफी ज्यादा बड़े बड़े होकर सीधा साउचेन के ऊपर हमला कर देती है। तो जो साउचेन होता है उनसे बचने लगता और बोलते आखिरी किस तरीके की स्क्रॉल है, मगर जो स्क्रॉल होते उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ लेते और सीधा जमीन में दे मारते, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। ये देख के लिंगर को भी लगता है कि साउचेन तो गया, मगर तभी जो साउचेन होता है एकदम टकाटक बाहर निकल आता है। ये देखते यंग मास्टर और भी गुस्से में आ जाता है और फिर से साउचेन के ऊपर हमला करने लगता है अपने स्क्रॉलर से, मगर साउचेन उन सभी से बहुत ही आसानी से बच जाता है। मगर तभी वो अपनी फायरिंग्स को बाहर निकाल लेता है और उससे सीधा अटैक करने लगता है मास्टर के ऊपर। ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो अपने सामने स्क्रॉलर की शील्ड बना लेता है, मगर जैसी अटैक टकराता है तो उसकी जो शील्ड होती है वो नष्ट हो जाती है और वो पीछे लुढ़का हुआ चला जाता है। ये देख के लिंगर बोलते कि प्लीज मेरी मदद करो इसे रोकने में, क्योंकि मैंने कसम खाई है आज इसे मारने की, इस वजह से प्लीज इसे मार डालो। ये संदिगन जो यंग मास्टर होता है वो अपनी पावर को फिर से बाहर निकाल लेता और बोलता कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो प्रिंसेस, आप बस रेस्ट करो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलती उसके जो ऑटो स्क्रॉल होते हैं वो आसमान के अंदर चले जाते और कंबाइन होकर एक फॉर्मेशन को बना लेते जिसका नाम होता है 8 स्क्रॉल स्पिरिचुअल सीड नाइटमेयर। तभी यंग मास्टर के पीछे काफी ज्यादा लाइटिंग होती है और वहाँ पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। तभी धूल के अंदर से निकलता एक टाइगर जो कि स्पिरिचुअल पावर से बना हुआ होता और देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी जो टाइगर होता है जोर से दाड़ मारता है जिस वजह से सभी लोग पीछे खिसकने लगते हैं। ये देखती साउचेन बोलता है क्या तुम मुझे दबाना चाहती है, और ये बोलती वो अपने हाथ को जमीन में टच कर देता है जिस वजह से आसपास की जमीन होती है फट जाती है और उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। तभी जमीन के अंदर से निकलने लगता है एक ड्रैगन और साउचेन बोलता है अगर तुम अभी के लिए ऐसे ही फाइट करना चाहते हो तो फिर ठीक है देख लेते हैं आखिर इवल ड्रैगन के सामने तुम कैसे टिकते हो। तभी जो यंग मास्टर होता है कुछ हैंडसानों को बनाता है और हमला कर देता है अपने टाइगर से साउचेन के ऊपर। तो ये देखे साउचेन होता है वो भी हमला कर देता है अपने इवल ड्रैगन से। वो दोनों स्पेशल मैजिकल पीस एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे दोनों एक दूसरे से टकराते तो वहाँ पे होता है एक खतरनाक ब्लास्ट जिस वजह से चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और साथ ही वहाँ पे आसपास में जितने भी लोग खड़े थे उनको भी वहाँ पे खड़े होने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी जो एनर्जी चढ़ती और सामने देखते हैं तो वहाँ पे साउचेन होता ही नहीं। ये देख के जो यंग मास्टर होता है वो अपने सभी लोगों से बोलते हैं कि जल्दी से जाकर उसे ढूंढो, वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जैसे उनके उसके सभी वॉरियर वहाँ से चले जाती है। ये देख के जो लिंगर होती बोलती है रामी साउचेन आखिर तू कैसे भाग गया यहाँ से। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आता है और कमांडर को बताता है कि अभी के लिए जो साउचेन है वो यहाँ से भाग चुका है और साथ ही आपका जो प्लान था वो भी खराब हो गया। ये सुनकर कमांडर बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि हमारा मकसद वो ह्यूमन नहीं है बल्कि ये ड्रैगन आइलैंड है जहाँ पर काफी सारे ट्रेजर छुपे जिन्हें हमें ढूंढना है। इसी वजह से तुम अभी के लिए बस यंग मास्टर के ऊपर नजर रखो, वो कोई गलती वलती ना करे। ये सुन के वो बोलता है कि
ठीक है और फिर वहाँ से चला जाता है और फिर सीन कट होकर यंग मास्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर अभी के लिए उसके सभी वॉरियर लाइटन को लेके साओचेन को जंगल के अंदर ढूंढ रहे होते हैं और कुछ देर ढूंढते ढूंढते उन्हें जमीन के ऊपर किसी के पैर दिखाई देते। इस वजह से वो सभी लोग यंग मास्टर को बताते कि अभी के लिए हमें यहाँ पे किसी के पैर दिखाई दिए हैं और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये वही है। ये सुनकर वो यंग मास्टर होता है काफी खुश हो जाता है और वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है उसे ढूंढने के लिए। मगर जो साओचेन होता है वो अभी के लिए एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि अभी के लिए मैंने इन्हें कुछ देर के लिए तो भटका दिया है मगर ये जो गू फैमिली का यंग मास्टर वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से अभी के लिए वो लिंगर को प्रोटेक्ट कर रहा है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ और साथ ही अगर मुझे भी सेफ रहना है तो मुझे जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना होगा। और फिर वहाँ से काफी बाहर निकला था और ये जगह देखने में काफी ज्यादा सुंदर हो रही होती है और इन पे जो साओचेन होता है वो एकदम मस्त चला जा रहा था मगर तभी अचानक से उसका पैर एक ट्रैप से टकरा जाता है जिस वजह से उसके ऊपर बम्बुओं की बारिश होने लगती है। मगर जो साओचेन होता है उसे नोरा फतेह ने नाचना सिखाया था इस वजह दैग उल्टियां लगाता है। उन सभी बम्बुओं से बहुत ही आसानी से बच जाता है और हाथ झाड़ते बोलते आखिर छोटा मोटा ट्रैप किसने लगाया, इससे तो कोई भी बच जाएगा और वहां से जाने लगता। मगर तभी अचानक से उसके पैरों के नीचे एक और ट्रैप होता है जो कि टूट जाता है जिस वजह से जो साओचेन होता है वो टपकने लगता है और टपकते टपकते जाकर सीधा एक गुफा के अंदर गिरता है और फिर अपनी आंखें खोलता है और चारों तरफ देखता जहाँ पर अभी के लिए उसे क्रिस्टल ही क्रिस्टल दिखाई दे रहे होती है। ये थी ड्रैगन क्रिस्टल की। तभी साओचेन खड़ा होता है और आसपास की जगह को देखने लगता है। तभी उसकी नजर एक ड्रैगन के स्केलेटन के ऊपर पड़ती है जिसे देखकर बोलता है कि शायद ये ड्रैगन की एनर्जी से क्रिस्टल बने हैं क्योंकि अभी के लिए मुझे इन क्रिस्टलों के अंदर से एक ड्रैगन का और फील हो रहा है जैसा कि मुझे उस ड्रैगन एज से मिला था। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है ये जो क्रिस्टल है वो मेरी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। ये बोलते वो एक क्रिस्टल को पकड़ लेता है जिस वजह से उसका जो हाथ होता है वो गर्म हो जाता है और बोलते गलम है और पीछे हटा लेता और बोलते ये ड्रैगन एनर्जी तो काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी वो अपना हाथ फिर से एक क्रिस्टल के ऊपर बढ़ाता और उसे पकड़ लेता जिस वजह से काफी ज्यादा और बाहर निकलने लगता है। तभी जो साओचेन ने क्रिस्टल को पकड़ रखा होता है वो बाहर निकल आता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलना बंद नहीं होती और वो चारों तरफ फैल जाती है यहाँ तक कि जो साओचेन होता है वो हवा में फ्लोट करने लगता है और देखते उसे बोलता है जी बहुत ही अजीब क्रिस्टल है। तभी जो क्रिस्टल की एनर्जी होती है वो पूरी साओचेन की बॉडी के अंदर चली जाती है। ये देख के साओचेन बोलता है कि अभी के लिए यहाँ पे काफी सारे क्रिस्टल है और मैं इतनी सारी एनर्जी को एक साथ कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ मगर मैं इन सभी को यहाँ पे छोड़ भी नहीं सकता हूँ। इस वजह से जो साओचेन होता है उन सभी को बीतने लगता है और फिर कुछ देर बीतने के बाद वहां से जाने लगता है और साथ ही उस बड़े से क्रिस्टल को देखकर बोलते हैं क्रिस्टल मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है डिफेंस के तौर पे भी। और ऐसे वो बड़बड़ाते हुए आगे जा रहा होता है तभी अचानक से उसे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इस वजह से वो झट से जाके छुप जाता है और फिर गुफा की तरफ देखता है जहाँ पर उसे कुछ मैजिकल बीच दिखाई देते हैं और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।